ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और अनुभव सुनाने से पहले मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी बड़ी दीदी का है, यानी मेरी बड़ी सिस्टर का है। आप जब ये अनुभव सुनोगे तो आप वाकई ही कह उठोगे कि जब बाबा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारा जाता है, जैसे कि बाबा के 11 वचनों में है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, इस कथन की पूर्ति करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा का प्यारा सा अनुभव। मेरी दीदी बताती है कि कुछ टाइम पहले मीनू मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि जो मेरे स्कूल में जो 2 टीचर थी उनका ट्रांसफ़र हो गया और 2 नई टीचर आई। ये जो नई टीचर आई थी वो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रही थी और हमेशा कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई परेशानी क्रिएट कर रही थी। जब चाहे ये छुट्टी ले रही थी और जिस वजह से मैं इतने टाइम से एक छुट्टी भी नहीं ले पा रही थी। ये कहती है कि वक्त ऐसे ही बीत रहा था, उनसे किसी चीज़ के लिए कोऑपरेट करने को कहा जाए वो करने के लिए तैयार नहीं, उनसे किसी काम को कहा जाए वो करने के लिए तैयार नहीं। ये समझो कि माहौल उन्होंने स्कूल का ऐसा बिगाड़ रखा था कि उनको कुछ भी कहो तो पता है कि इनकी तरफ से जवाब ना ही आना है। मेरी दीदी कहती है कि अब मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि कम से कम 4 या 5 महीने बीत चुके थे और कभी-कभी ऐसी स्थिति भी हो जाती थी कि मुझे छुट्टी लेना ज़रूरी हो जाता था, लेकिन उस कंडीशन में भी मुझे स्कूल जाना पड़ रहा था। ये कहती हैं एक दिन मैं इतना परेशान हो गई, हर तरह से कोऑपरेट करके मैंने देख लिया, हर तरह से मैंने उन्हें समझा के देख लिया, लेकिन वो मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कोई भी लीगल एक्शन लेना मुझे उचित नहीं लग रहा था। मेरी दीदी कहती हैं कि एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई और मैं बाबा के समक्ष बैठी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा अब बात बहुत पीक तक पहुंच गई है और मुझसे कुछ भी नहीं संभल रहा है। अब जो कुछ है वो आपको संभालना है, आपको सारी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी बाबा। और ये कहते हैं कि मीनू मैं उस वक़्त इतनी दुखी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं बाबा के सामने रो रही थी। मेरी दीदी बताती है कि कुछ दिन बाद मीनू अचानक से ऐसा हुआ कि जो कभी नहीं होता था, जो टीचर्स का ट्रांसफ़र हुआ था वो वापस स्कूल में आ गए। जो टीचर्स कोऑपरेट नहीं कर रही थी उनको वहाँ से हटा दिया गया। मेरी दीदी कहती है कि ये सारी चीज़ें देखकर लोग हैरान थे कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिनका ट्रांसफ़र हो गया हो एक जगह से वो वापस उस जगह पर आ जाए, लेकिन मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ। तो ये कहती हैं कि एक टीचर हैं जो कि इनकी नोन हैं, वो कहती है कि ऐसा कौन-सा जादू कर दिया, ऐसी कौन-सी तुमने सोर्स लगा दी, जिस वजह से पुरानी टीचर्स वापस आ गईं और जो परेशान कर रही थी वो चली गईं। मेरी दीदी मुस्कुराई और मेरी दीदी ने अपने मन ही मन कहा, मेरी जो सोर्स है ना और मेरी जो ताकत है और जो मेरा सहारा है वो साईनाथ है। अगर आपको भी ऐसी जैक चाहिए तो कर लो बाबा पे पूर्ण विश्वास और रखो बाबा पे श्रद्धा और सबूरी, बाबा सारे काम कर देते हैं। शायद मैं इस अनुभव को उस तरह से नहीं बता पाई जिस तरह से मुझे दीदी ने बताया था, क्योंकि उस पल जब मेरी दीदी ने मुझे ये अनुभव बताया था तो उसकी आँखों में उस पल के जो टाइम उसने जिया था आँखों में आँसू थे। लेकिन उस अनुभव को बताने के बाद जब बाबा पे पूरी श्रद्धा और विश्वास से उसने बोला कि मेरी जैक तो मेरे बाबा ही हैं, उसका वो स्ट्रॉन्ग बिलीव उसकी आँखों में नज़र आ रहा था। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी जो मेरी बड़ी दीदी है ना, वो बाबा को बहुत मानती है, मुझसे भी कहीं अधिक। वर्किंग होते हुए भी वो जितना बाबा के प्रति अपनी सबूरी, अपना विश्वास और जितना वो बाबा की पूजा कर पाती है, शायद मेरे लिए भी संभव नहीं था। इसी के साथ बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरी दीदी के जीवन में जो भी परेशानियाँ हों बाबा उसे दूर करें, मेरी दीदी की हेल्थ बाबा अच्छी करें ताकि वो जितने उससे आपकी पूजा कर पाती है उससे भी और अच्छी तरह से आपकी पूजा कर पाए। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ओम साई राम, जय साई राम।